नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कि सोने और चांदी का भाव आज कैसा रह सकता है, क्या कुछ उठापटक हो सकती है और किन चीज़ों पर आज आपको नज़र रखनी चाहिए। और इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए एचडीएफसी चलिए शुरू कर सिक्योरिटीज़ से डालते अनुज हैं। गुप्ता जी हैं। अनुज जी, आपका स्वागत है। चलिए, तो अनुज जी, क्या देख रहे हैं? अभी तो भाव एक फ्लैट ज़ोन में ही रह रहा है, कल कुछ उठापटक हुई, आपकी क्या एनालिसिस है? वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कोई मेजर इवेंट नहीं है इकोनॉमिक। डेटा ड्रिवन मार्केट है और कल भी हमने देखा था डेटा थोड़ा सा सबड्यूड होकर आया था। तो उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स में थोड़ी गिरावट देखी और कहीं ना कहीं गोल्ड एक लोअर लेवल से बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दिया। आज भी अगर हम देखें तो यूएस के अंदर डेटा है, ट्रेड बैलेंस का डेटा है और कुछ एफओएमसी मेंबर्स की स्पीच है जो कि इम्पैक्ट करेगी मार्केट के ऊपर में। हमें लगता है कि उससे काफी हद तक मार्केट जो है वो आपका सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट है, हमें लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो परसेप्शन है वो ऐसा आ रहा है कि शायद मई से एफओएमसी इंटरेस्ट रेट कट करना स्टार्ट करे, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। तो हालांकि एक रेंज में है, बट कोई ज्यादा मेजर कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा है मार्केट में। एक रेंज जो हमने पहले डिस्कस की थी कि नीचे में $2010, ऊपर में 2050, एमसीएक्स में 6200 नीचे में और करीबन 62,800 ये एक ऊपर में रेजिस्टेंस। तो ये एक रेंज अभी भी इंटैक्ट है और हमें लगता है कि इसी रेंज में मार्केट ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, अनुज जी कह रहे हैं कि शाम को कुछ डेटा है और फेडरल रिजर्व के जो मेंबर्स हैं वो स्पीच देते हैं। उस स्पीच में वो कोई संकेत देते हैं कि इंटरेस्ट रेट कब से कट होगा, नहीं होगा, या उनकी क्या योजनाएं हैं। तो उससे संकेत मिलते हैं कि सोने चांदी का भाव आगे कैसा हो सकता है। तो उस पर आप शाम को जरूर नजर बनाए रखिए। तो आज की आपकी क्या रेंज है अनुज जी, जो है सोना और चांदी दोनों की? देखिए, गोल्ड के लिए अगर हम रेंज की बात करें तो हमें लगता है कि इंट्राडे में मार्केट एक सपोर्ट में रहेगा। सपोर्ट जो है करीबन 62,000 के आसपास रहेगा और रेजिस्टेंस जो है वो करीबन 62,720 के आसपास का रहेगा गोल्ड में। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो करीबन 70,100 एक अच्छा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस करीबन 70,900। तो ये रेंज हमें लगता है कि सिल्वर में रह सकती है। इंटरनेशनल वाइज अगर हम देखें तो गोल्ड में जो सपोर्ट रहेगा वो करीबन 2030 के आसपास का रहेगा। अभी आप देखें तो 2034 के आसपास चल रहा है, तो 2030 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और 2040 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर हम सिल्वर के इंटरनेशनल लेवल्स की बात करें तो सिल्वर के अंदर अभी करीबन जो चांदी है करीबन $22.32 के आसपास चल रही है। तो $22 एक सपोर्ट रहेगा और $22.5 हायर साइड में रेजिस्टेंस के तौर पे रह सकता है। तो ये लेवल्स हैं जो इंट्राडे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रेंज में मार्केट रह सकता है। पूछना चाहूंगा कि ये शॉर्ट कवरिंग जो होती है, बहुत सारे वर्ड आप जो एनालिस्ट हैं वो यूज करते हैं जो कि हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आते हैं। तो कम से कम जो अपन रोज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके साथ हम लोग इस तरह की जो टर्म है या ऐसी चीजें जो इन्वेस्टर्स को समझनी चाहिए। तो जी, ये शॉर्ट कवरिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये इस वर्ड को यूज करते हैं। देखिए, शॉर्ट कवरिंग बेसिकली वो टर्म है जब एक मार्केट कंटिन्यूअस गिरावट की तरफ होती है और जब गिरावट से मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक लेता है। क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का मतलब जिन लोगों ने बेच रखा है या जो बिकवाली की पोजीशन है जब वो कवर होनी स्टार्ट होती हैं, तो मार्केट जो है वो अपने लोअर लेवल से रिवाइव होता है। तो उसका हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। या फिर जिन्होंने शॉर्ट किया होता है जब वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं और ऐसे में जब मार्केट वापस बाउंस लेता है तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग बेसिकली उस टाइम पर आती है जब एक मार्केट बड़े सेल ऑफ में या कंटिन्यूस मार्केट गिर रहा हो। तो ऐसे में जब जो भी उसमें एक बाउंस बैक आता है या पुल बैक जिसको हम बोलते हैं पुल बैक आता है, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग की कुछ विशेषताएं हैं कि एक तो शॉर्ट कवरिंग जनरली सपोर्ट लेवल के आसपास आती है। जैसे मार्केट मान लीजिए मार्केट एक सपोर्ट के आसपास आ गया है और वहां पर हम एक बाउंस बैक देखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। तो ऐसे में क्या होता है कि जो वॉल्यूम्स हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि जनरली लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट होते हैं और ओआई जो है वो भी हाँ वहां पे कम होता हुआ दिखता है। तो इसकी विशेषता ये है कि जब मार्केट गिर रहा हो नीचे और आपको सडनली दिखाई दे कि मार्केट में वॉल्यूम कम हो रहा है थोड़ा सा या ओआई कम हो रहा है, तो इसका मतलब कि लोग शॉर्ट से एग्जिट कर रहे हैं और ऐसे में आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। मतलब जब लोग शॉर्ट कवरिंग करते हैं तब हल्का सा बाउंस बैक आता है, कई लोग समझते हैं कि चलो तेजी आना शुरू हो गई, तो वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए कि ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से जो लोग यूज करते वर्ड या आप पढ़ते भी होंगे अलग अलग एनालिसिस में।
थैंक यू अनुज जी ये जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच।